नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक हॉट टॉपिक पे कि जो ये शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है एक मंथ में अराउंड 20 रुपीज़, और एथेनॉल 20% का जो ब्लेंडिंग हो रहा है पेट्रोल के साथ, इन दोनों का क्या मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट है, और क्या ऐसा है कि एथेनॉल प्रोडक्शन का इफेक्ट शुगर प्राइस इंक्रीज होने में है। इसको अपन पूरा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में देखेंगे। और देखो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यदि आप अपने 10 मिनट्स दे रहे हो तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 100% पूरा सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आइडिया लग जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन चल रहा होगा। सो यदि अपन बात करें कि एथेनॉल प्रोडक्शन के कौन कौन से वेज हैं, तो अपन यदि हम रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें दो तरह के रिसोर्सेज है, एक एडिबल और एक नॉन एडिबल। तो एडिबल रिसोर्सेज से जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो अराउंड 80% होता है, और उस 80% में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है एथेनॉल का वो कॉर्न के थ्रू होता है अराउंड 50%, और जो 30% प्रोडक्शन होता है वो हमारा होता है शुगर केन, जो कि एक अभी बहुत ही क्वेश्चनेबल और डिबेटेबल टॉपिक चल रहा है। तो शुगर केन से 30% प्रोडक्शन होता है। जो रिमेनिंग 20% प्रोडक्शन है वो नॉन एडिबल रिसोर्सेज से होता है। नॉन एडिबल रिसोर्सेज में अपन जैसे बात करें, उनमें जैसे मेजर होता है बम्बू के बाद जो कॉर्न, या कॉर्न के अलावा यदि आप बात करो तो राइस के अलावा वीट और बाजरा, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के थ्रू भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, राइट, या प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं। तो ये हमारा रिसोर्सेस हो गया शुगर केन प्रोडक्शन का। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो 30% रिसोर्सेस है शुगर केन का, उस पर बात करेंगे, क्योंकि शुगर केन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे अपन शुगर केन से शुगर भी बना रहे हैं और अपन एथेनॉल भी बना रहे हैं। तो बात करते हैं शुगर केन का क्या क्या यूटिलाइजेशन है। उससे अपन गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, जो कि ये डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के लिए है, और पैरेलल में अपन एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 मेजर थिंग्स के लिए शुगर केन रिस्पॉन्सिबल है। 3 मेजर थिंग्स में अपन ये बात करते हैं, जो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि भाई शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के कारण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियल स्टेज से कि भाई हमारे पास जो फील्ड से, खेत से फार्मर एक शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर केन को तैयार कर रहा है हार्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है शक्कर बनाने का, और क्या प्रोसेस होता है एथेनॉल बनाने का। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। पहले हमारे पास जो शुगर केन आएगा उससे अपन जूस निकालेंगे क्रशिंग मेथड के थ्रू, जैसे अपन रोड साइड देखते हैं, सिंपल वैसा ही। वो जो हमारा भी लिक्विड निकलेगा, जूस निकलेगा शुगर केन से, उसमें हम देखेंगे कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं है जो इम्प्योरिटीज है। उस इम्प्योरिटीज को सही करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो, उस मेथड को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वो कुछ भी नहीं है, उसको अपन हीट करते हैं लिक्विड को अप टू सर्टेन टेम्परेचर, और उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स, क्लासिफाई एजेंट्स डालते हैं लाइक लाइम, फॉस्फेरिक एसिड, जो कि मतलब उसको इम्प्योरिटीज को हटा दे। जो भी इम्प्योरिटीज है लाइक मड हो गया, सैंड हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए। आफ्टर वो इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद अपन क्या करेंगे, एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो वाटर पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो जाएगा उस लिक्विड से, और हमें एक थिक सिरप टाइप का लिक्विड मिलेगा। वो थिक सिरप लिक्विड मिलने के बाद अगला जो स्टेप होता है, अपन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। उस क्रिस्टलाइजेशन को क्या बोलेंगे, अपन कूलिंग करेंगे उस लिक्विड का। कूलिंग करने के बाद वो जो सिरप है वो एक काइंड ऑफ सॉलिड फॉर्म में आएगा अप टू सर्टेन लेवल। उसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जो हमारा, जैसे अपन शक्कर देखते हैं मार्केट में क्रिस्टल शेप का, तो उससे हमें क्रिस्टल शेप का व्हाइट कलर शक्कर मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, सी हैवी मोलेसेस। तो देखो, जो हमें शक्कर मिल गया वो तो अपन यूज कर लिए, उसको अपन मार्केट में ले जाएंगे, डोमेस्टिक यूज के लिए लेंगे, सारे उससे जो भी स्वीट्स, जो चीजें बनती हैं वो बनेंगी। जो अपना अगला पार्ट मिल रहा है सी हैवी मोलेसेस, ये क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। प्लीज इसमें आप थोड़ा सा अटेंशन देना। इसमें क्या हो रहा है कि ये स्टिल कुछ फ्रेगमेंटेड शुगर को ये कंटेन करके रखता है, कुछ नहीं है, ये काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड शुगर है, राइट। उसको अपन क्या करेंगे, या इसको या ना इसको और अच्छे से समझे तो ऐसा आप समझो कि जो अपन इंजन में ऑयल डालते हैं, फ्रेश ऑयल, आफ्टर सर्टेन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम क्या करते हैं, उस ऑयल को चेंज कराते हैं। तो जो ऑयल चेंज कराने के बाद जो निकलता है ऑयल,
वो ऑयल को अपन मोबिल बोलते हैं। तो काइंड ऑफ मोबिल की मतलब यदि इसमें शुगर तो है जो सी हैवी मॉलिसिस है, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड शुगर कुछ पार्ट है, क्योंकि उसमें हम रिमेनिंग जो सुक्रोज वाला पार्ट था वो हम ऑलरेडी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले चुके हैं, एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, राइट। तो अब ये सी हैवी मॉलिसिस का यूज करके अपन एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। इसका भी कुछ प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास सी हैवी मॉलिसिस आएगा उसमें हम वाटर और ईस्ट को डालेंगे। सबसे पहले वाटर और ईस्ट को डालने पर इसको क्योंकि थिक था तो इसको हम थिन करेंगे। थिन करने के बाद इसका फिर से हम फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे। फ्रेगमेंटेशन करवाने के बाद हमें अल्कोहल और CO2 मिलेगा, जो कि CO2 फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। जो इसके बाद का प्रोसेस होता है उसके में ब्राउन वाटर या अल्कोहल ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन या ब्रॉथ, इस अल्कोहल ब्रॉथ। उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्रेगमेंटेशन अपन ने कराया उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, जो 8 to 15 समटाइम्स 8 to 15 हमने पाया कुछ पेपर्स में, और कुछ लाइक रिसोर्सेज में हमने 8 to 12% पाया। 8 to 12% हमें उसमें अल्कोहल मिलता है। रिमेनिंग जो अल्कोहल ब्रॉथ या ब्रॉथ वाटर जिसको अपन बोल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि 8 to 15% मान लो अल्कोहल है, अपन ब्रॉडर ले लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। और जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स क्या कंटेन करता है, ईस्ट, क्योंकि अपन ने पहले देखा वाटर और ईस्ट को मिलाया था सी हैवी मॉलिसिस में। ईस्ट कंटेन करता है, या कि अपन जो भी कुछ ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाए थे वो उसमें रहेगा, ईस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या अनरिएक्टेड सुगर्स रह जाएगा जो रिमेनिंग है, सॉलिड ऑर्गेनिक रेसिडुअल, जो ये सारी चीजें रह जाती हैं, ये सारी चीजें, और इंक्लूडिंग 8 to 15% अल्कोहल। तो एक्चुअली अपने को तो अल्कोहल वाला पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जो हमारा 8 to 12% अल्कोहल है उसको अपन सेपरेट करेंगे फ्रॉम वाटर एंड, अपन यदि बोलना चाहें तो अल्कोहल ब्रॉथ, उससे अपन सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के बाद हमें जो मिलेगा, जो डिस्टिलाइजेशन के थ्रू हमें क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा। लेकिन वो 100% अभी भी प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स हैं। तो उस वाटर पार्टिकल को क्या करेंगे अपन, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाएंगे। डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाने पे हमें प्योर, या हमें बोलना चाहिए शुद्ध एथेनॉल, प्योर तो बोलना सही नहीं है, 100% एथेनॉल हमें मिलता है। ठीक, कितना 100%, वो मतलब कि जितना भी है आप ये मान के लो प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रह गई जो अपन ने पहले ईस्ट मिलाया फ्रेगमेंटेशन के टाइम, या कुछ भी स्टार्टिंग में जब हमारे पास शुगर केन से क्रश करने के बाद लिक्विड था तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स थे अपन ने बात किया, डस्ट की बात किया या कुछ सैंड की बात किया, कोई भी पार्टिकल, वो सारे पार्टिकल्स सारा कुछ हट चुका है। ये हमारा प्योर एथेनॉल है जिसको अपन इंजन में यूज करते हैं, राइट। तो ये सारा प्रोसेस था मेकिंग अल्कोहल एंड मेकिंग एथेनॉल। सो ये बात तो अपन क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रख लें कि भाई जो अल्कोहल बन रहा है वो सी हैवी मॉलिसिस से बन रहा है, लाइक जो कि अगेन रेसिडुअल पार्ट ऑफ शुगर है। मतलब एक जो शुद्ध क्वालिटी का शुगर था वो हमारा बन चुका है, उसका जो रेसिडुअल पार्ट है, लाइक अपन मोबिल की बात किया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी ऐसा वरी होने की बात नहीं है कि नहीं एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है तो शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक का जो अपन ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, अब आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन देखा कि भाई एथेनॉल प्रोड्यूस करने में वाटर बहुत लग रहा है, वाटर क्राइसिस आ जाएगा, बहुत ही हॉट टॉपिक है, बड़े बड़े लीडर्स इस पे डिबेट कर रहे हैं। तो अपन इसको भी इस फ्लो चार्ट, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो क्या है कि हम बहुत ही जितना भी रिसर्च किया उन सबके थ्रू हमने एक चीज देखा कि भाई जो भी वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं 2000 लीटर, अराउंड 3000 लीटर, 2800 लीटर्स पर केजी एथेनॉल प्रोड्यूस करने में, जो कि ट्रू है, मैं अग्री करता हूं। लेकिन आप ये बताओ या इस बात को समझो कि भाई जब हम खेत में शुगर केन को उगा रहे हैं और उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो तो आप एथेनॉल बनाओ या ना बनाओ, वो तो प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, राइट। तो आप उस पार्ट को क्यों देख रहे हो, हमें तो ये देखना है जो हमें सी हैवी मॉलिसिस मिला वहां से लेकर के एथेनॉल प्रोड्यूस करने में कितना वाटर लग रहा है। तो भाई जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है हम उसी के डाटा लेकर के यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। तो जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रही है वो ये बोल रही है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में अराउंड 10 to 20 लीटर्स, और रफली अपन ले तो अराउंड 15 लीटर्स वाटर लग रहा है, जो कि भाई ठीक है, कंसिडरेबल है, क्योंकि हमें रिन्यूएबल फ्यूल मिल रहा है, ये मत भूलो, ठीक है ना। तो वो ठीक है, आप ये देख सकते हो उस डायग्राम के थ्रू। चलो यदि सब कुछ ठीक है कि भाई वाटर हमें कम ही लग रहा है और
एथेनॉल हमें मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर शुगर का प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है, वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। वही तो मेन टॉपिक है अभी डिस्कस करने का। तो भाई जो हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू पाया और जिस पे मेन हॉट डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, वो ये है कि भाई आप ये मान लो कि शुगर केन का प्रोडक्शन ही ढंग से नहीं हुआ, जितना हमारा एस्टिमेटेड टारगेट था उतना नहीं हो पाया, बैड वेदर के कारण या डिफरेंट रीजन्स के कारण, या फार्मर्स नहीं उगा पाए, कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि चलो भाई हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन हो गया, हम शुगर उतना नहीं बना पा रहे हैं, मिल में कुछ प्रॉब्लम है, वर्कर स्ट्राइक में है या वर्कर काम नहीं करना चाहते, जो भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है या नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब कुछ कारण के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि भाई ये सब कुछ ठीक है, चलो फेस्टिवल के कारण प्राइस बढ़ रहा है, तो भाई फेस्टिवल तो हमेशा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है, हर साल फेस्टिवल आ रहा है, तब तो इतना प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी कारण नहीं है। एथेनॉल हमने बना तो लिया, लेकिन हम एथेनॉल का सप्लाई कर रहे हैं, या हम एथेनॉल बनाने में कुछ मेथोडोलॉजी में गलत कर रहे हैं जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये कारण हो सकता है, देखेंगे ये है कि नहीं। या कि हमारे पास ये हो रहा है कि भाई हम बना रहे हैं, लेकिन बना करके हम पूरा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस कारण से हमारे पास अपने कंट्री में यूज करने के लिए नहीं बच रहा है। ये सब रीजंस हो सकते हैं, क्या है वो आगे देखते हैं। सो भाई साहब, जब हम एनालिसिस के टाइम ना यहां पे पहुंचे, जो ये ग्राफ आप देख रहे हो, भाई मेरे दिमाग का जितना न्यूरॉन्स है ना, पूरा न्यूरॉन्स ऐसे 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 पूरा एकदम खड़े हो गए, मेरा तो पूरा ये चच खुल गया। भाई ये लाइन डायग्राम तो क्लियर बता रहा है कि जितना हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी शुगर केन की, हमारे पास प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो रहा है लकीली। तो भाई एथेनॉल प्रोडक्शन की, शुगर केन प्रोडक्शन की तो प्रॉब्लम है नहीं, ये डायग्राम क्लियर बता रहा है, आप देख सकते हो। ठीक भाई, ये देखने के बाद मेरा पूरा दिमाग एकदम से खुल गया कि भाई चल क्या रहा है, गवर्नमेंट इतना क्यों बेवकूफ बना रही है लोगों को। अपोजिशन हमेशा तो गाली खाने वाला काम नहीं करती है। ठीक, इसके बाद जब मैं आगे पहुंचा, मेरा दिमाग और फंक्शन करना शुरू किया कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास शुगर केन का प्रोडक्शन तो है, लेकिन हम शुगर बना पा रहे हैं कि नहीं, या एथेनॉल हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो चलो देखते हैं। तो वो हम जब रिसर्च करने गए तो हमें उसमें यह पता चला कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन या रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, हमने लास्ट 7 ईयर का डाटा लिया। भाई हमारे पास जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, हम शुगर का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेट उतना कर रहे हैं रफली, या हमारे पास कुछ इन्वेंट्री में भी शुगर बच रहा है। तो भाई ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि हम शुगर का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या शुगर केन हमारे पास इतना है नहीं। भाई मेरा इसके बाद ना जो दिमाग खराब हुआ ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं अराउंड कुछ मिनट के लिए तो बिल्कुल ही अपसेट हो गया। बाद में मैं देख रहा हूं, मैं आगे दिमाग लगा कि चलो एथेनॉल का हम सप्लाई देते हैं, एथेनॉल हमारा कितना हो रहा है। भाई हम देख रहे हैं कि एथेनॉल जो हमारा 2020 से 2023 तक है, वो तो बहुत ही ठीक ठाक डाटा, एक मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। 173 करोड़ लीटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर 300 करोड़ लीटर, 400 करोड़ लीटर रफली, फिर 500 करोड़ लीटर, फिर सीधे हम 700 करोड़ लीटर पे पहुंच गए। और छोड़ो 700 करोड़ की तो बात छोड़ो, हम सीधे अराउंड 1000 करोड़ लीटर और 1200 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने लग गए भाई। तो मतलब कारण कहीं ना कहीं एथेनॉल प्रोडक्शन का तो है। हम कोई गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर रहे हैं या अपोजिशन का फेवर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, हमें जो फैक्ट दिख रहा है हम केवल उस पर बात कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो भाई एथेनॉल प्रोडक्शन एक कारण तो दिख रहा है अभी तक के डिस्कशन में। और भाई एथेनॉल 20% आप क्यों चले गए भाई, आप पुत्र मोह में इतने ले, पुत्र मोह के कारण बड़े बड़े महाभारत हो गए हैं, पूरे कौरवों का विनाश हो गया। हमारे निकोलस ऑटो अल्बर्ट गडकरी साहब को यह नहीं समझ आ रहा है कि भाई पुत्र मोह में हमें इतना ब्लाइंडली नहीं जाना है। ठीक है, आप गए हो तो अब आपके साथ साथ आपके सरकार की भी लुटिया डूबेगी, इलेक्शन आने दो। फिर आप इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग लेके चले गए। भाई इतना ब्लेंडिंग नहीं लेके जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलो वो बात करेंगे इंजन के प्रोस्पेक्टिव से कि इंजन में 20% एथेनॉल का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जब शुगर अच्छा कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है तो अभी इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है। उसका प्राइस बढ़ने का हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं, जो स्टोरी है 2025-26 सेशन की। स्टार्टिंग ऑफ 2026 सब कुछ बैलेंस था, शुगर का प्राइस एज यूजुअल चल रहा था, 2 रुपए 4 रुपए इंक्रीज हो रहा था, या जैसा 5 साल 7 साल लास्ट 7 ईयर 10 ईयर का डाटा आप देखोगे उस हिसाब से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा था, जो कि एक्सेप्टेड है। हम लोग आपको वेलकम कर रहे हैं कि ठीक है। लेकिन भाई यहां पे एक डाटा दिखा रहा है कि आप शुगर प्रोड्यूस तो कर रहे हो, आपके इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत स्टोरेज है,
लेकिन आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब आपको दोनों हाथ से खाना है। आपको एथेनॉल का भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने बेटे की कंपनी को भी सपोर्ट करना है, आपको पब्लिक को भी ये दिखाना है कि भाई हमारे पास तो इतना शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है कि हम देखो दूसरी कंट्री में दे रहे हैं। कंट्री लाइक अफ्रीका, श्रीलंका, भूटान, यूएई, इन सब कंट्रीज को आप सप्लाई कर रहे हो। 6000 लाख टन आपने सप्लाई किया, तो भाई आपके पास स्टोरेज तो है नहीं, करेक्ट ना। जब आपके पास स्टोरेज नहीं बच रहा है तब आपकी दिमाग खराब हो रहा है। आपने क्या किया, जनरली आप ये मई 2026 में आकर के बैन लगा दिया कि हम अभी एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मई 2026 लेकर के शुगर का प्राइस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अगस्त आते आते हालत ही खराब हो गई। आप खुद वहां से जाकर के इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्रीज से। अभी 1 मिलियन टन आप इंपोर्ट करने वाले हो, वो भी ड्यूटी फ्री शुगर। ड्यूटी फ्री शुगर का मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आप ड्यूटी फ्री तब जाकर के इंपोर्ट करते हो जब आपका पास स्टोरेज नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक कंडीशन में हो कि आपकी पब्लिक क्राइसिस में आ जाएगी, आपका बिल्कुल प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंप्लीटली मार्केट अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है। मतलब कि ये क्लियर बता रहा है कि आपके एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग की जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, वो स्टेबलाइज नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, राइट। दूसरा चीज ये बता रहा है कि आप जो शुगर का एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपोर्ट करना आपकी गलत पॉलिसी का डिसीजन है। पता नहीं कौन पॉलिसी बनाता है, पी के बनाते हो, नींद में बनाते हो। आज रात 10 बजे से हम E2020 खेलेंगे, आज रात 8 बजे से हम शुगर का प्रोडक्शन जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे पब्लिक को दिखाने के लिए कि ये देखो, ये देखो आत्मनिर्भर भारत। भाई आत्मनिर्भर भारत हमने आपके लिए थाली भी बजाई है, ताली भी बजाई है। आप बहुत ही ज्यादा वोटों से जीते हो, आपने अच्छे काम भी किए हैं, लाइक बहुत सारे काम हैं, लेकिन भाई ऐसे काम मत करो कि आम पब्लिक को आप मूर्ख बनाओ। ओके दोस्तों, हम तो ये पूरा एनालिसिस के टाइम थोड़ा सा अपसेट हो गए थे। आप लोग देखो, आप अपना ओपिनियन दो कमेंट सेक्शन में कि एनालिसिस कहां तक सही है, क्या है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन दो। और क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसलिए अभी वीडियो यहां पे स्टॉप करते हैं। ये एक फर्स्ट पार्ट हुआ, सेम इसका कंटिन्यूअस पार्ट दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि भाई एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग का क्या प्रॉब्लम इंजन में आ रहा है, एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम है, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। हमने खुद एथेनॉल में काम किया है, हमारा रिसर्च भी एथेनॉल में है, हमने कितने सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं ट्राई करूंगा 1 या 2 दिन में ही वीडियो आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।